61वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। तो अगले दिन यार फिर उसकी गाल में जावा है और वह बैरन भी छत पे खड़ी खड़ी देखे थी। इब की बात टोका कौन ही उसकी मां ने मेरे तय, बस वह बारने में बैठ के मने घूर घूर के देखे थी। किसी का डर ना था यार, भी की माँ की आंखा में आंख गाल चल रहा था। बस इब के बात उठेगी उस सोच के मेरी जान का काल जाल रहा था। पड़ोसी भी नू लखावे थे जनो बेरा निकाल में कौन आ गया, और आपस में बतला रहे थे यू छोरा एकला आवा है और एकला यू सारे कुनबे ने कौन में ला गया। और वह बैरन भी छत पे खड़ी खड़ी सरेआम स्माइल पास कर रही थी, क्योंकि उन्हें बेरा था कुत्ते बिल्ले तो नुए भोके जा है। और मैंने भी उससे क्या रखी थी, मारा प्यार नुए रवेगा, रोक लेंगे जिस पे रोक के जा है। और आज भी याद है मैं उन्हें और की मां मने देख रही थी। सूरज ढल गया था, रात उनाड़ी थी, इसी वजह से उकी माँ गाल में तो कुर्सी ठा के घर ने टेक रही थी। और दोपहरी में उसका एक मैसेज आया था कि तड़की 5 बजे आइए गाल में, तेरे से कुछ बात करनी है। इब के बेरा भाई मारी तड़की के बात होवेगी, बस इब थम सारे भाइयों ते मेरी 62वें पार्ट में मुलाकात होवेगी। 62वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। तो अगले दिन तड़की 5 बजे मेरा ऊ की गाल में जाना होया। उन्हें काले सूट में देख के यार उसका एक बार फिर तय दीवाना होया। तड़की तड़क मुड़ा था गाल में उसकी, तो गेट पे नंगे पां खड़ी थी वह। पूरे टाइम पे आया है, पाछे पलट के देख रही घड़ी थी वह। इतने में आरू के सामने पहुंच गया, फिर मारी वहां तक बात स्टार्ट हुआ है। प्यार की एक नई झलक आँखा में आकर हाथा में हाथ हुआ है। मैं बोलूं उस टाइम का बोली अपनी जानतरिया तेली पे दर्जू के वारी हुआ है, भीतर न बढ़ जू के बोली पड़ जाना तेरे ते किसी बात की ना की है के, तेरे अलावा किसी और तरादी है के। तो उस टाइम यार अपने सारे डरने एक साइड में डर गया, क्योंकि हिम्मत मार के यार भीतर न बढ़ गया। बोली अंदर ला गेट ना खोलिए, क्योंकि भीतर मम्मी पापा सोवा है। चाल ऊपर मैं अभी आऊं छात पे नू कवा है। मगर पड़ोसिया ने अभी देख लिए, क्योंकि आजकल वह भी आग लाने की बाट में रवा है। बोली कोई ना, जो होगा देखा जाओगा, बस नुए कर करके हमारी बतेरी बात हो जाए। दिन निकल जाए यार, करीब 6 बजे का टाइम हो जाए। यार भी उन्हें बाय करके उनके घर ते जाले है। 6:15 बजे करीब यार अपने घर ने आड़े है। जान के टाइम पे वह बोला है थोड़ी आराम ते चाहिए, शोर ना करियो, आगे इब के होवेगा कहानी में। या जानने खातर थमान वाले 63वें पार्ट पे गौर करियो। तो 63वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। तो अगले दिन वह स्कूल में जावा है, और उस दिन मैं छुट्टी पे था। उसकी माँ थी घर पे और उसका बाप ड्यूटी पे था। तो 8 बजे करीब उसकी माँ उन्हें छोड़न थी, स्कूल में जा रही थी। उसने तो छोड़ मेरे भाई, उससे बत्ती की माँ मेरी कहानी लिखा रही थी। और आज भी याद है स्कूल वाला बैग उसके हाथ में और धोला परना मेरे हाथ में था। बड़गी थी वह भीतर स्कूल के, इसलिए कद होवेगी छुट्टी कर जाते यार, बैठ गया इस बाट में था। तो 1 बजे करीब छुट्टी का टाइम हुआ है, इस करके यार 12:30 बजे ना धो के तैयार हो गया। हो गई थी छुट्टी स्कूल की यार, उस टाइम 15 मिनट खातर घर से फरार हो गया। सारा स्कूल जान के बाद वह लास्ट में आने लाग रही थी। उनकी माँ थी के लो, इस करके वह थोड़ा शर्मान लाग रही थी। पहुंच गई थी वह गाड़ वाले मोड़ पे, इसलिए वहां से हाथ ठा के वह कर रही थी। उनकी माँ थी साथ में, इस करके वह थोड़ा डर रही थी। 2 मिनट बाद शमशान पड़ गया था वह स्कूल वाला रास्ता, इस करके यार भी अपने घर का नहीं हो गया। घर जाने एक के होया है, एक बात सोचने लग गया, और यार फिर उसके ख्याल में खो गया। चल छोड़ मेरे भाई सारी बात न, सांझ ने जाऊंगा उगी गाड़ में, और मन बेरा है वह खड़ी मिलेगी छत पे। ये आगे क्यों होएगा कहानी में, वह हम सारे भाई देखियो अगले पार्ट में। तो 64वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। तो सांझ ने मेरा उसकी गाड़ में जाना होया, उस टाइम उसका भी अपनी छत पे आना होया। एक्टिवा की बात सुनते बैरन बाहर नहीं तो छत पे आ जाया करती। जब उस टाइम वह देखती अपनी गाड़ में, तो वह मैंने अपनी गाड़ में पाया करती। मीठी मीठी धूप हो रही थी सांझ के टाइम, वह छत पे खड़ी थी और उसका चेहरा चमकारा मार रहा था। एक बुजुर्ग साथ में रवे था उसकी गाड़ में, जो एक टक मैंने ताड़ रहा था। पर यार ने भी किसी का खौफ नहीं था, यार भी अपनी मस्ती में लीन रहा करता। 2-4 भाई रवे थे गिल्ला, बाकी ज्यादातर तो यार एकला रहा करता। यार उन्हें देखने तो की गाड़ में गया था, नौ की गाड़ में तो बात हमारी बहुत कम होया करती। राता ने बड़ी मोटी बात हो जावे थी मैसेजा में, इसलिए राता ने मैं भी कमरवाई बहुत कम सोया करती।
इशारा इशारा में बात होया करती, ना मुंह जुबानी बात तो हमारी वहाँ कड़ा हुआ थी। मिनट तक पहला हर एक बात बता दिया करती, ना एक भी बात वहाँ मेरे तक लुको हुई थी। उकी गाड़ में एक ही रास्ता था जो 5-6 प्लाट में लिखड़ा करता, उसके अलावा उकी गाड़ में दूसरा कोई मोड़ नहीं था। नील की जनमन थी वह छोरी, उसका कोई तोड़ नहीं था। चांद तारे लिखड़न वाले थे, इसलिए यार भी उन्हें तोड़ी बाय करके पाछे लिखड़न वाला था प्लाट में। ये भाग्य क्यों होवेगा कहानी में, वो हम सारे भाई देखियो अगले पार्ट में। तो 65वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। तो तड़किया टाइम तक स्कूल में पहुंच गया और बैग धरते ही स्कूल की छत पे खड़ा हो गया। स्कूल की छत पे जाना सख्त मना था, कुछ तो बात है, यूं सोच के सर ने भी थोड़ा सख्त सा हो गया। 5-7 मिनट बाद उन्हें भी स्कूल में कदम धर दिया था और बैग धरते ही वह भी छत पे चढ़ गई थी। सर ने भी गिल्लो गिल पलट के देख लिया, दबी कोने बस बात ओढ़ा तक बढ़ गई थी। मास्टर ने 2 बालक भेजे थे देखन थी और कहा था जो भी छत पे उन्होंने नीचे लेके आइए, जे माने ना कोई बात तेरी तो एक बार रुक्का मार के मने बुलाइए। मैंने भी अपनी जान तक कह दी थी, जब तक मैं ना कहूँ जब तक नीचे आइए कोना, कौन के कहेगा मैं सब सुलट लूंगा, बस बीच में आके तू बात न बढ़ाइए कोना। नीचे जानते ही मेरे तक किसी ने कुछ नहीं किया, बस सर ने मैं सीधा ऑफिस में बुलाया था। एक बार पहले भी समझाया था, अब भी समझाऊं कह के एक लास्ट बार मेरे तक और समझाया था। मौका देखते ही मैंने अपनी जान तक नीचे आने की कह दी थी। 1-2 न छोड़ मेरे भाई, मैडम आ गया कैया न ला दी थी। चल छोड़, जो होना था वो हो गया मेरे भाई, बस इब संभल के रहना पड़ेगा, ना स्कूल से मेरा नाम रेस्टिकेट हो जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बस हम यूँ देखियो आगे कहानी में क्या होगा। तो 66वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। सर के समझाए बात भी यार ने कि में फर्क नहीं पड़ा, हमारी बात और मुलाकात में चल रही थी। जेब की बार फंस के फिर के होएगा, इस बात का मेरी जान मन में डर पाल रही थी। मगा गणी आगे की सोचा करते ही के चल रहा है, पहले उस पे गौर कराया करा है यार, पहले भीतर पे मरा करता था, अरे भीतर पे मरा करा है। बोली वो तो मन वे रहा है, इन चीजा ज्ञान मने ना दिया कर। जे बात मेरे पे आवा है तो अगले के सिर न चढ़ जाए, दिमाग ठंडा रखा कर, सबर का घूट पिया कर। अगले दिन स्कूल का एक मानस उससे छेड़ते है, दोपहरी का टाइम हो रहा था मेरे भाई, उस टाइम वक्ती को न थी। मेरे अलावा उससे कोई और बोल जाये सहन करण की, मेरे में सहन शक्ति को न थी। दिमाग घूम गया था यार ने, उसके हाथ पांव ओढ़े तोड़ दिए थे। जिंदगी करियर फ्यूचर उस टाइम यार ने सब की माटी में रोल दिए थे। स्कूल में तेल का माच गया था, झगड़ा गना बढ़ लिया था। बात का बेरा नहीं क्यों होएगा, पर उस टाइम सर के भी सर ने चढ़ लिया था। मेरी एक भी बात इसके पल्ले नहीं पड़ा करती, यूँ सोच के सर ने भी स्कूल का नाम मेरा काटना पड़ गया था। मास्टर का तो बेरा नहीं, पर प्रिंसिपल मैडम की आंखा में यार उस दिन तगना चढ़ लिया था। रिसेस का टाइम हो रहा था मेरे भाई, रोड़ा देखकर थी, सारे बाल इकट्ठे हो गए थे। घंटी बाज गई थी, लंच टाइम खत्म हो गया था और यार भी उस टाइम बैग उठा के घर का नहीं हो गए थे। लेकिन 12वीं तो जरूरी थी मेरे भाई, वहां तो करके रवांगे। बस हम देखियो यार स्कूल में वापस पांक किस तरह टेकेगा। लेकिन जब जावांगे यार दोबारा स्कूल में, सारा स्कूल डिठा ठा देखेगा। तो 67वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। नाम कटन के 2 दिन बाद यार फिर स्कूल में गया। ऑफिस में आने की इजाजत मांग रहा था, पर सर ने सीधा मेरे तक घर जान की कहा। मैं समझाता रहा सर ने, पर सर ने मेरी एक ना सुनी। सर मेरी हर बात टालता गया, पर फिर भी हर धक्के थे अपनी एक एक बात न सर के काना में गालता गया। बोला एडमिशन नहीं होगा तेरा, चाहे कितने की मीठी गोली दे लिए। सर ने सिर्फ मेरे त्याग एक के बात कही, मगर बात तो आपने बेरा है सर जी के गलत है के सही। बोला तना स्कूल का नियम तोड़ा है, तना कुकर स्कूल में फिरता बड़न दे दूं, तू फिरता रोड़े लबदे में पड़ेगा, तना कुकर 12वीं में पढ़न दे दूं। मगर बात तो सर जी भले खेमा हो गया, बाकी आइंदा दोबारा इसी गलती मैं करूं कौन है, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, इब किसी से फालतू मैं लड़ू कौन है। यह बात सुन के सर ने भी मेरे तक काल स्कूल में आने के लिए हाँ भर दी थी। अगले दिन स्कूल में आंदे ही मैंने भी सर के पाया पे हाथ ला के सर से नमस्ते कर दी थी। प्यार तो उससे उतना ही था मेरे भाई, नू ना सोचे 2 दिन की छुट्टी मारे बाद यार उससे दूर हो गया था। जब टेक्या था कदम स्कूल में तो बालका की नजर में यार संजय दत्त जी सा मशहूर हो गया था। देखो थम सर फिर ते मेरे पे भी होगा, क्योंकि पढ़ाई ते बत्ती मैडमा यार अपने प्यार की दास्ता सुना होगा। बस तुम नू देखते रहिए मेरे भाई।
क्योंकि यार अपनी एक एक बात था ना इन पाटा के जरिए बताओगा। तो 68वां पाठ है भाई, ध्यान से सुनियो। तड़की का टाइम था, स्कूल के सारे बालक मेरी कहानी देख रहे थे। कांधा बैठा बैग हम अपनी क्लास में पांच टेक रहे थे। घंटी बाज गई थी, यार भी यार दोस्ता गेला बैठ गया था। आलिया संजू फिर स्कूल में इस बात का पूरे स्कूल में रुक्का पाट गया था। पांच टेकते ही मैडम की नजर में यार फिरता चढ़ लिया। हिस्ट्री की एक मैडम बोलने लगी, तेरा तो प्यार ते नहीं पैंडा छूटता, तने तो पढ़ लिया। यह बात सुनते ही मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट आंदे ही मैंने अपनी नजर हल्की सी उठाई। ठान के बाद देखा तो मेरी जान अपनी क्लास की खिड़की लगा बैठी थी। खुद की यार जमा फिक्र नहीं कराया करता, पर अपनी जान की मना घनी फिक्र रहती थी। एकदम यार फिर तब आए 2 दिन पहले वाली पुरानी बात ना सोचने लग गया। मेरे यार दोस्त कहने लग गए, चल छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया। मैडम बोली पढ़ाई पे ध्यान दे ले। लग गया तू फिर तो छोरी के ख्याल में खो गया। बोली तेरा फ्यूचर हमारे हाथ में कोना, तेरे खुद के हाथ में है। मका मैडम जी कद निपटेगा स्कूल और कद निपटेगी 12वीं, हम खुद इस बाट में है। बोली मारी एक भी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ा करती, मारी हर बात तेरे सर के ऊपर तक जावा है। मका मैडम जी जागण के बाद और सोने से पहला हमने उसकी याद एक ना एक बार जरूर आवा है। बोली पढ़ाई पे ध्यान ना है तेरा, तेरे पढ़ाना मारे बस का कोना। क्लासा के पीरियड चल रहे थे मेरे भाई, हम थे रिसेस में कोना। याद देखते ही सर ने दूर तक रुक्का मार दिया। बोला पढ़ाई पे ध्यान दे लेना, तेरे बिना कुछ कहे अच्छी डाल समझा दूंगा। और आगे भी क्यों होएगा कहानी में मेरे भाई, हमने आने वाले अगले पार्ट में बता दूंगा। तो 69वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। स्कूल टाइम की बातें भी सबसे न्यारी होया करती, पर मने मेरी जान अपनी जानते प्यारी होया करती। बस यारी होया करती उस गल्ला, किसी और छोरी था देखने का मेरा कोई तुक नहीं था। सुखा में जिंदगी कट रही थी मारी, किसी साले का दुख नहीं था। पढ़ाई का एक अक्षर भी दिमाग के भीतर नहीं बैठा, बस जुबान पे उसका नाम, आँखें में उसका चेहरा, दिल में वाह समाई हुई थी। कोई देख ना लेगा उन्हें मेरे इशारा में बात करते हुए। इस बात ने सोच के वह पागल घनी घबराई हुई थी। पर टाइम की इसी बाण गुड़ी मैडम ने उससे मेरे बात करते देख लिया। गुस्से में आके मैडम ने जोर से रुक्का मारा, रात में ठाया, अटेंडेंस रजिस्टर नीचे फेंक दिया। फिर मैडम उन्हें ओढ़े उठा के अपने लवे क्लास के पहले बेंच पे बिठाने लगी। ओढ़े बैठ के तो आज की मारा है सरे आम भरी क्लास में उसने नू कहने लगी। यह बात सुन के मैडम की वह उस दिन घनी रोई। रात ने फोन पे उसने मेरे सारी बात बताई, वह पूरी रात न सोई। मगर चल कोई ना टेंशन न लिया कर मेरी जान, क्योंकि आपा न देखे कई एक आजमा चढ़ी है। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाने खातर मैडम भी इन बातों ने लंबी लंबी खींच रही है। पर आपा का क्या है, आपा तो पहले भी घर बैठे थे, स्कूल छोड़ कर भी घर पे बैठ जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखिए, जो भी हमारे बीच फंसा सबकी जड़ जड़ तक काट जाएंगे। चल कोई ना, आगे जो भी होगा देखा जाऊगा। बस इससे आगे ही कहानी हम सारे भाई 70वें पार्ट में सुनियो। और नू तो कहता नहीं मैं एक बड़ा शायर हूँ, पर इतना जरूर है मुंह में तो लिखड़े बोर्ड सीधा भीतर लगेंगे। तो संजू शायर की आईडी में तो शायद ठा के सुनियो। तो 70वां पार्ट है भाई, ध्यान से सुनियो। स्कूल वाला प्यार दिन भर दिन बढ़न लाग रहा था। बेरानी मानसा के खास थी, जो भी नया उठा मारे बीच अड़न लाग रहा था। जलन लाग रहा था स्कूल सारा, पर चलन लाग रहा था हाथी की चाल यार भी। सबकी मैं करके बैठ लिए थे, पर हल्या नहीं किसे पे यार का बाढ़ भी। साल भी 2021 का था, जब उन्हें मिलते और मने उससे प्यार होया था। मैडमा की डांट भी सुनी थी, क्योंकि क्लासा के बीच बिचाले यार उसके ख्याला में खोया था। होया था प्यार उससे, सरेआम नू कहने लाग रहा हूँ। एक तरीके से नुए लाड़ो मैं अपना जीवन परिचय देने लाग रहा हूँ। न भाग रहा हूँ उससे दूर में, मेरा प्यार उस खातर काल भी बतेरा था, राज भी बतेरा है। मैंने उस एक के बात कही थी, जब तक तू मेरी है जब तक यार तेरा है। और जब सवेरा तेरी गेला है तो सोच के देख मेरी जान, शाम भी तेरी गैल ढलेगी। बस अपना प्यार नुए रहा के जान मेरी, क्योंकि दुनिया की देख देख नुए बोलेगी। हाँ करेगी वो कलम एक दिन सक्सेस मना, क्योंकि रात दिन यात्रा पे लिख के मेहनत करने लाग रहा है। और था बस थोड़ा सा वेट करियो मेरे भाई, 71वां पार्ट बहुत जल्द आने लाग रहा है।